गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेसिकली जो हमारी क्लास है, जो आज डिस्कशन की क्लास है वो है मेजरमेंट। मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास में मेजरमेंट बहुत टफ चैप्टर है और बहुत इजी भी है। टफ कैसे है? अगर मान लो तो टफ है। इजी कैसे है? आता है तो इजी है। अब देखो मेजरमेंट जो हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं ना, एकदम ABC, एकदम शुरू से। आपको कुछ नहीं आता ना, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो मेजरमेंट में क्या होता है, लेंथ की मेजर होती है, मास की होती है, कैपेसिटी की। बेसिकली अभी स्टार्टिंग में 3 का पढ़ रहा हूं, ठीक है। लेंथ में जो लंबाई वाली होती है, ठीक है। अभी मैं लंबाई की बात कर रहा हूं। देखो इसमें जो सिंपल मतलब जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। देखो सब में लगा है एम। तो बेसिकली जो मेन यूनिट हमारी होती है वो किसमें हम मेजर करता हूं? मीटर में। अब मीटर और किलोमीटर, ये km क्या है, hm क्या है, dam क्या है, dm क्या है, cm क्या है, mm क्या है, इन सबको मैं यहां नीचे लिखा हूं। देखो km किलोमीटर, hm हेक्टोमीटर, em डेकामीटर, dm dam, और dm डेसीमीटर, cm सेंटीमीटर, mm मिलीमीटर। अब सब में मीटर आ रहा है ना, तो सबको हमको मीटर से रिलेशन होना चाहिए, मीटर से रिलेट होना चाहिए। तो किलोमीटर है, मीटर में जाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई। अगर hm है तो 100 का डिफरेंट है, dam 10 का, dm 1। देखो जो सबसे बेसिक आप ये समझो, हम सबसे पहले कहां पहुंच गए? मीटर पे, ठीक। मीटर से जो राइट साइड है इधर आप जाओगे। अगर मान लो आपको कोई चीज mm में दिया है, उसको आपको मीटर में बनाना। अभी हमको सिर्फ एक चीज सीखना है, क्या कंडीशन, कि मैं मीटर में कैसे बनाऊं। कोई भी यूनिट दिया है, जैसे किलोमीटर में दिया है तो भी मुझे मीटर में बनाना है, हेक्टामीटर दिया है तो भी मीटर में बनाना है, mm दिया है, मिलीमीटर दिया है, फिर भी हमको मीटर में बनाना है। तो बेसिकली मीटर में बनाएंगे कैसे, चेंज करेंगे कैसे, वो हम लोग आज क्लास देखेंगे। देखो आप एक चीज सीख लोगे ना, फिर चाहे जिसमें कन्वर्ट करना रहेगा आप सीख लोगे। सबसे पहली चीज ये देखो, सभी के बीच में जितने भी मान दिए हैं, सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंट है। इन दोनों के बीच में भी 10 का, इन दोनों के बीच में भी 10 का, इन दोनों के बीच में 10 का। कहने का मीनिंग सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंट है? 10 का। सिंपल सी बात। दूसरी चीज जो मैं सीख रहा हूं, अगर मैं मीटर को मेन पॉइंट मानता हूं कि मेन मेरा जो पॉइंट है, क्योंकि सभी में मीटर लगा है तो मैं मीटर को मेन पॉइंट मान लेता हूं। जो मेरा मीटर है, इस मीटर के राइट साइड आप जाओगे, चाहे डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इधर जाओगे तो वो आपका बड़ा और बड़ा होता जाएगा। बट अगर इधर आप जाओगे तो आपका जो मान होगा वो छोटा होता जाएगा। क्यों? जैसे सिंपल सी बात, आप 1-1 रुपए का चेंज ले लो तो वो आपके पास ज्यादा रहेगा। बट अगर 100 रुपए की एक नोट ले लो, मतलब अगर आप 1-1 रुपए का सिक्का 100 लो तो वो आपके पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर 100 की एक नोट ले लो तो आपके पास एक ही नोट दिखेगी ना। तो वही चीज, डिस्टेंस की कमी नहीं होगी, डिस्टेंस वही रहेगा। बट अगर आप राइट साइड जाओगे तो आपको वो मान ज्यादा दिखेगा। रहेगी डिस्टेंस वही, भाई इसकी डिस्टेंस जो है वही रहेगी, चेंज नहीं होगा। बट आप ये सब यूनिट में जाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी बड़ी वैल्यू आएगी, और जब इसके लेफ्ट जाओगे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी। ये समझ लो कि इस तरफ 100 वाली नोट की बात हो रही है और इस तरफ सिक्के की बात हो रही है, ठीक है। समझ में आया? अगर आप राइट साइड जाओगे तो आपके पास ज्यादा वैल्यू आएगी, बट लेफ्ट साइड जाओगे तो आपकी वैल्यू जो रहेगी वो कम रहेगी, मान दोनों बराबर रहेगा। अभी कैसे, मैं वो भी समझा रहा हूं। देखो सभी एक दूसरे से 10-10 के बीच में डिफरेंट है, और हमको जो चेंज सीखना है, किसका सीखना है? मीटर का सीखना है। मीटर में सबको करना है। अब देखो अगर हम बोले कि हमको किलोमीटर दिया है और हमको सर मीटर बनाना है, तो क्या होगा? 1000 का मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन में है 2 किलोमीटर, इसको चेंज करो मीटर में, तो सर 2 इंटू किलोमीटर दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2000 मीटर हो जाएगा। ये मेरा चेंज हो गया। ये मेरी बात को समझे? अगर मैं यही चीज बोल दूं कि बेटा अगर मैं इस मान को, किलोमीटर को
मैं मिलीमीटर में चेंज कर दूं। चलो, अगर मुझे दिया है 2 किलोमीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर इसको मैं मिलीमीटर में चेंज करता हूं, ठीक। अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो क्या होगा सर, 2 मल्टीप्लाई किलोमीटर से मिलीमीटर जाने में कितना मान लगेगा? 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0। तो 1 लिख के 6 0 लगा दो, ये आपका आ जाएगा मान। बेसिकली ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है और ये भी उतना है। अगर मैं बोलूं 2 किलोमीटर मुझे चलना है, तो 2 किलोमीटर मीन्स होगा कि 2000 मीटर, और 2000 मीटर मीन्स हुआ कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख मीटर, मिलीमीटर। अब बात को समझ में आया? तो कहने का मीनिंग, हमारा जो 2 किलोमीटर है वो हमारा इक्वल है 2000 मीटर के, और मेरा ये इक्वल है 20 लाख के इक्वल, मिलीमीटर के इक्वल। अब बात को समझ गए होंगे। जहां तक मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को कि ये मेरा मान इक्वल है। अब देखो, मैं जैसे राइट साइड गया, मेरा जो वैल्यू आई वो वैल्यू बड़ी आई, बट वैल्यू बड़ी होने से वो ज्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 2 किलोमीटर इक्वल है 2000 मीटर के, 2000 मीटर इक्वल है 20 लाख मिलीमीटर के। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर किलोमीटर लगा है तो वो वैल्यू, वो यूनिट बड़ी है। तो आप ये चीज यहां लिख सकते हो, नोट कर सकते हो और समझ सकते हो कि अगर मैं कहूं सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो सर किलोमीटर होती है, उसके बाद हेक्टामीटर होती है, उसके बाद डेकामीटर होती है, उसके बाद मीटर होती है, उसके बाद डेसीमीटर होती है, उसके बाद सेंटीमीटर होती है, फिर मिलीमीटर होती है। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो सर जो सबसे राइट साइड है वो सबसे छोटी यूनिट होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे देन उससे देन उससे। बात समझ में आया? और सर अगर मैं यही चीज उल्टा बोलूं कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो सर किलोमीटर, फिर उससे छोटा हेक्टामीटर, उससे छोटा डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। तो आप बात को यहां तक समझ पाए होंगे कि हमको चेंज कैसे करना है, और सभी के बीच में 10 का डिफरेंट है। अगर मैं यहीं से बोलूं, आप ये चीज याद कर लेना अच्छे से, ये चीज आप अच्छे से बना लेना, समझ लेना, याद कर लेना, यहीं से पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं कि बेटा एक क्वेश्चन है, हमको दिया है 5 हेक्टामीटर, इसको चेंज करो बेटा सेंटीमीटर में। अब देखो कहीं भी हमको चेंज करना हो, आप कहीं भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं क्या सीख रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं सीख रहा हूं। हेक्टामीटर ये है, सेंटीमीटर कहां होता है, सर इसके राइट साइड होता है। अभी मैं जो सीख रहा हूं, मुझे जो भी वैल्यू दे रहा है वो लेफ्ट वाला है, और जो मुझे निकालना है वो मुझे राइट वाला वैल्यू निकालना है। अभी मैं राइट से लेफ्ट सीखूंगा। अभी मैं क्या सीख रहा हूं, ये चीज ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट, मैं बाएं पे हूं, बाएं से मुझे दाहिने की तरफ चेंज करना है। अगर कभी भी दाहिने की तरफ चेंज करना है, कहने की मीनिंग बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। याद कर लो, क्या, मल्टीप्लाई। सर कहां करना पड़ेगा, हमको कोई भी यूनिट दिया हो, अभी मैं मास में भी यही सेम, कैपेसिटी में भी यही सेम कंडीशन है, आप इसमें समझो, मैं इस पे ज्यादा टाइम ले रहा हूं। हमको कोई भी बड़ी यूनिट है, मान लो किलोमीटर है, सर मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर ये बैठा है, हमको किलोमीटर में दिया हुआ है। बात समझो मेरा, मुझे किलोमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मुझे जो दिया है वो मेरा बाएं तरफ है, जो मुझे निकालना वो मेरा इससे किस साइड है, राइट साइड है ना, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यही चीज, सेम यही चीज, अगर सर मुझे सेंटीमीटर में दे दिया है, जैसे ये क्वेश्चन है, सर मुझे दे दिया है 5000, 50,000 सेंटीमीटर, इसको चेंज करो सर मिलीमीटर में, कहां पे, मीटर में चेंज करना है।
अब आप मुझे बताओ सर, जो मान दिया है, जो ये मान दिया है, यूनिट दी है, ये कहां पे बैठा है? सर यहां पे बैठा है। सर जिसमें चेंज करना है वो कहां बैठा है? सर यहां बैठा है। इसमें बनाना है मुझे। अब आप बताओ, जो मुझे दिया है वो ये है और जो निकालना है वो ये है। तो ये सेंटीमीटर के किस साइड है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? हमको यहां क्या दिया है? सेंटीमीटर। ठीक, ये वाला दिया है, हमको ये वाला निकालना है। तो सर ये वाला जब हमको दिया है तो जो मान निकालना है मेरे लेफ्ट साइड निकालना है ना, मैं इस पे चला गया। ठीक, जो मान निकालना है मुझे लेफ्ट साइड निकालना है ना, ये चीज ध्यान देना। जब लेफ्ट निकालना होगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और जो राइट निकालना होगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही बात माइंड में बैठा लो। समझ में आया? ओके। देखो बेटा, ये क्लास थोड़ी बड़ी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट के बारे में मैं ये मानता हूं कि हम लोगों को एबीसीडी नहीं आती, तो मैं यहां सीखने आया हूं। और जब आप लेंथ को सीख लिए ना, तो यही सेम कंडीशन मास में भी है, कैपेसिटी में है। बस यहां किलोमीटर है, वहां किलोग्राम, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझो, यहां मीटर है, वहां ग्राम की बात होगी, बस और कोई चेंज नहीं है। इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। और ये बेटा हर लेवल में आएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप यूनिट नहीं लगाना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यूनिट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? अब आप समझो मेरी सिंपल सी बात। सर यहां क्या था? 5 हेक्टामीटर। हेक्टामीटर ये था सर, हमको किस में चेंज करना था? सेंटीमीटर में। तो मुझे ये था, मुझे राइट जाना था। तो कितना जाना था सर? 10 20 30 40। तो मैंने क्या किया? 5 into 1 लिख के 40 लिख दिया और मेरा आंसर जो आ गया 50,000। ये मुझे सेंटीमीटर ये लगाना जरूरी है, ये आ गया। सर वही जगह मुझे सेंटीमीटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मुझे मीटर में चेंज करना था। तो सेंटीमीटर सर ये मेरा कहां पे है? यहां पे है। और मुझे बेसिकली मीटर पे आना है, तो जो दिया है उससे लेफ्ट आना है, उससे पहले आना है। तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सर कितने का? सर 2 0 का। 1 0 यहां तक, फिर 1 0 यहां तक। तो आप क्या करो, इसको लिख लो, अपान 100 लिख दो। अब ये क्या बन गया? मीटर बन गया। 1 0 2 0 कट गया, क्या बचा? 500 मीटर। तो आप बात को समझ पा रहे हो कि सर मुझे जब बड़ी यूनिट दिया था, मुझे छोटी यूनिट की पूछ रहा था, तो मेरा मान क्या हुआ? ज्यादा हुआ। 5 हेक्टामीटर दिया था, 50,000 सेंटीमीटर हो गया। मुझे जब सेंटीमीटर दिया था और जब मुझे लेफ्ट के बारे में पूछा, छोटी यूनिट देके बड़ी यूनिट के बारे में पूछ रहा है कि चेंज करो, तो हम क्या किए? डिवाइड किए। मीटर में आया तो मेरा आंसर कम हुआ। बात समझो, चाहे आप इधर से इधर जाओ, चाहे आप इधर से इधर आओ, आपको डिफरेंट वही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट वही रहेगा। कहने का मीनिंग ये डिफरेंट नहीं कम होगा। जैसे सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूं, बात को यहां पे समझो आप लोग। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, सेंटीमीटर। अब इसको आप चेंज करो सर मीटर में। किसमें चेंज करो? मीटर में। ठीक, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा नीचे देता हूं। ठीक, 7 हेक्टामीटर, इसको चेंज करो सर मीटर में। अब देखो यहां पे मैं दिया हूं 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख मींस 20 लाख। 20 लाख सेंटीमीटर है, इसको मुझे चेंज करना है मीटर में। ठीक, बात को समझो। और यहां मुझे 7 हेक्टामीटर दिया है, इसको भी चेंज करना है मीटर में। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सर पहले जो सेंटीमीटर दिया है इसके पास आप जाओ। ठीक, हमको मीटर बनाना है। मीटर सर इसके कहां है? इसके आगे है, मतलब इसके लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है तो हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा, ये याद रख लेना। लेफ्ट साइड अगर मुझे जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सर यहां से यहां आने तक कितने जीरो मिल रहे हैं? 1 0 2 0। तो आप क्या करो, इस 20 लाख को लिख दो अपान, अब ये क्या बन गया सर? मीटर बन गया, कट गया। क्या आया सर? 2000, 20,000
मीटर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब वहीं पे सर सेकंड क्वेश्चन में हेक्टामीटर दिया है। क्या दिया है? हेक्टामीटर दिया है। तो सर अब मुझे कहां मीटर में चेंज करना है, कहां जाना है? राइट जाना है। कहां जाना है? राइट जाना है। तो सर कितने का डिफरेंट है? सर 2 जीरो का है। अब देखो 7 इंटू 2 जीरो मैंने कर दिया, ये समझ में आया? 700 मीटर हो गया। आप बात को समझ पा रहे हो? आप बात को मेरी समझ पा रहे हो? देखो क्या हुआ, यहां मुझे हेक्टामीटर दिया था, मुझे राइट साइड जाना था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां मुझे सेंटीमीटर दिया था, मुझे मीटर जाना था तो मैंने डिवाइड कर दिया। आप सिंपल सी बात समझ जाओ। अब मान लो, चलो मान लो सर यहीं पे सेंटीमीटर दे दें, यहीं पे क्या दे दिया है सर? 7 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसको मीटर में चेंज करो तो सर 7 को राइट कर लो, ये सेंटीमीटर है, मीटर आना है तो क्या होगा? डिवाइड होगा। सर कितने का? 1020 का। सर यहां तो मान ही नहीं है, ये तो मीटर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, जितने नंबर है उस नंबर को राइट कर लो। नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है। यहां 2 नंबर पहले पॉइंट लगेगा, एक तो नंबर हो गया, एक जीरो लगा लो, पॉइंट लगा लो, ये आपका मीटर बन गया। बात को समझ पाए? सिंपल सी चीज है। नीचे जितना जीरो है पॉइंट उतने से पहले लगेगा। नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। नीचे जितने जीरो हैं पॉइंट के बाद उतने नंबर होने चाहिए। बात समझ में आई? ओके। देखो बेटा इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है सर? 7 किलोमीटर है, इसको चेंज करना है, मीटर में बनाना है, इसको भी मीटर में बनाना है, इसको भी मीटर में बनाना है, इसको भी मीटर में बनाना है और इसको भी मीटर में बनाना है। कहने का मीनिंग सभी क्वेश्चन को हमको मीटर में बनाना है। अब मैं सिंपल सा हिंट दे रहा हूं सर, सभी को मीटर में बनाना है तो पहला क्वेश्चन कहां है? किलोमीटर। मीटर कहां है सर? राइट साइड, इसके राइट साइड। तो 3 जीरो का मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड है तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड जाना है तो डिवाइड, राइट साइड जाना है तो मल्टीप्लाई। अब सर 2000 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहां है, हमको मीटर में चेंज करना है, लेफ्ट आना है, पहले आना है तो हमको क्या करना है सर? डिवाइड कितने से? सर इन दोनों के बीच में जितने जीरो हैं, ठीक, आप जीरो को काउंट कर लेना। सर 8 सेंटीमीटर है, यहां से फिर यहां तक हमको आना है। सर 2 जीरो का है, अब इसमें एक ही नंबर है तो पॉइंट लग जाएगा। बात को समझना। यहां सर मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर से मुझे कहां आना है सर? मीटर में आना है, ठीक है। मिलीमीटर ये है, मीटर आना है। सर हमको लेफ्ट टू राइट जाना, राइट टू लेफ्ट जाना है, मतलब मुझे पीछे से आगे की तरफ आना है तो डिवाइड होगा, आगे से पीछे की तरफ जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आया? पीछे से आगे की तरफ आना है तो इन दोनों के बीच में कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो का डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आया? सर ये मिलीमीटर है, इसको भी मीटर में डिवाइड करना है, मीटर में हमको लेके जाना है तो क्या करना है? इसको भी उतने से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, इसको आप भी बनाइएगा। मीटर दिया है, इसको सर आपको 2 काम करना है। एक तो किलोमीटर में चेंज करना है, एक सेंटीमीटर में चेंज करना है, एक क्या करना है? मिलीमीटर में चेंज करना है। ये एक क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मीटर में दे दिया है पहले ही, इसको आप किलोमीटर में बदलना, फिर यही को सेंटीमीटर में बदलना, फिर यही को मिलीमीटर में बदलना। अब बात को मेरी समझो, ये वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं, मीटर में दिया है, किलोमीटर जाना है तो सर पीछे से आगे जाना है तो क्या होगा? डिवाइड होगा। हर लोगों के साथ यही रूल लगेगा, चाहे जितनी यूनिट हो, ठीक, लोग नहीं सॉरी, हर लेंथ के साथ, ठीक। अब आपको सर सेंटीमीटर में जाना है, यही मीटर वाले क्वेश्चन को दोबारा करना, तो क्या करना है सर? ये मीटर है, हमको राइट जाना है, जब राइट जाना है तो मल्टीप्लाई होगा, फिर यहां से मिलीमीटर में जाना है, फिर हमको राइट जाना है, फिर इतने का मल्टीप्लाई होगा 1 2 3। बात को समझ गए? क्लियर? सारे क्वेश्चन को करना, अगर फिर भी ना समझ में आए कमेंट करना, मैं आपको और अच्छे से या लाइव क्लास लेके कैसे भी करके मैं समझाऊंगा। और बेटा एक चीज बता दूं, ये चीज आपके समझ में आ गया तो ये दोनों आ गया, कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगी। यहां किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, यहां ग्राम हो जाएगा,
डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, बस सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगी और डिफरेंस सब सेम रहेगा, कुछ नहीं है। उसी तरीके से इसमें भी है, आप इसको अच्छे से समझ लेना, फिर मैं ये दोनों को तो एक क्लास में पोस्टमार्टम पूरा कर डालूंगा, ठीक है। ओके।